हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आंसू पश्चाताप के 9वां भाग आ चुका है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। प्रकाश कल्पना के घर को किराए के हवाले करके निकी और अम्मा को अपने साथ लेकर अपने घर में आया और तीनों वहीं रहने लगे। प्रकाश अपने काम के साथ साथ गीत संगीत के लगाव रखने लगा। वह स्वयं गीत लिखता था। उसकी रुचि ऐसी बढ़ी कि वह एक अच्छे संगीतकार की चर्चा में आने लगा और स्टेज का अच्छा गायक बन गया। उसके मधुर आवाज़ के लोगों में तारीफ होने लगी। धीरे धीरे संगीत उसके तमाम गमों को निगलने लगी। उसकी उलझनें कम हो गई। वह अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत करने लगा। समय अपने रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और वर्षों बीत गए। निक्की बड़ी हो गई और कॉलेज की छात्रा बन गई। उसके यौवन में निखार आने लगा। वह अपनी माँ की तरह सुंदर थी और पढ़ने में अपने क्लास में सबसे तेज थी। वह कॉलेज की तमाम छात्राओं में एक और नेक थी। वह कॉलेज के गर्ल हॉस्टल में लड़कियों के साथ रहती थी। समय समय पर प्रकाश उससे मिलने आया करता था और ज़रूरतमंद चीज़ों से संतुष्ट रखता था। एक रोज़ ज्योति अपनी माँ के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। वह जी बहलाने के लिए टीवी ऑन की और गाना देखने लगी। पल भर बाद टीवी की स्क्रीन पर एक गायक का गज़ल आने लगा। गज़ल की मधुर आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजने लगी। ज्योति इस आवाज़ को सुनकर पल भर के लिए अपने आप में खो गई, लेकिन वह गायक को देखकर स्तब्ध हो गई। वह उस गायक को पहचान गई क्योंकि वह गायक कोई और नहीं, उसका खुद का पति प्रकाश था। बहुत मीठी आवाज़ है बेटी, कौन है? यह छोटी छोटी दाढ़ी वाला फनकार, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। तब तक वह आकृति टीवी स्क्रीन से आवाज़ के साथ विलीन हो गया। उस दिन ज्योति के मन में अनेक तरह की बातें उभरने लगी। वह चैन की नींद से सो भी नहीं पाई। शायद उसको उसके बीते कल की यादें सताने लगी। राहुल और निक्की दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। राहुल वहीं कॉलेज परिसर के बॉय हॉस्टल में रहता था। राहुल और निक्की क्लासमेट थे, इसलिए थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी और वह थोड़ी बहुत बातें दोस्ती में तब्दील हो गई। वह काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, मानो उसका एक ग्रुप सा बन गया। वे लोग पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी हंसी मजाक मस्ती और एक दूसरे की मौज भी लेते थे। लेकिन राहुल की बात ही कुछ और ही थी। वह बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी मौज लेने लगा। वही राहुल जो चुपचाप क्लास में बैठने वाला और अपने काम से मतलब रखता था। अचानक उसके अंदर इतना बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि उसे अंदर ही अंदर निकी से प्रेम हो गया। वह निकी से प्रेम करने लगा। उसे निकी अच्छी लगने लगी। निकी का हर काम उसे बढ़िया लगने लगा क्योंकि वह निकी को दिल से ही प्यार करने लगा। इधर कॉलेज का स्थापना दिवस नज़दीक आ गया, जिसको मनाने के लिए कॉलेज में बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। इस बार स्थापना दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी पधार रहे थे, जिनकी उपलब्धि में उस दिन रात को रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। स्थापना दिवस के दिन कॉलेज का मैदान अच्छी तरह सजाया गया। कैंपस के अंदर सुनियोजित ढंग से स्टेज भी बना। समय से मंत्री महोदय अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे। पूरा मैदान छात्र छात्राओं, अध्यापकों और आमंत्रित लोगों से भर गया। सबकी निगाहों सामने स्टेज पर टिकी थी। धीरे धीरे स्टेज का रेशमी पर्दा हटने लगा। लोगों की उत्सुकता और बढ़ने लगी। इतने में स्टेज से आवाज़ आई, यह उपस्थिति महानुभावों, आप सबको कॉलेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। इस स्थापना दिवस के पूर्व पावन पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की उपलब्धि से चार चांद लग गया है। इस कॉलेज के
कुछ मनोहर छात्र छात्राएं आपकी सेवा में अपने गीत संगीत के द्वारा आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं। पहले सरस्वती वंदना खत्म होते ही अब आपके सामने गीत पेश करने आ रहे हैं राहुल। इतने में एक सुंदर नौजवान स्टेज पर आया और सबको सिर झुकाकर अभिनंदन करने के बाद वह म्यूजिक की धुन पर गीत सुनाने लगा। कुछ पल के लिए वह अपने मधुर स्वर से सभी दर्शकों को संगीत के सागर में डुबो दिया। गीत समाप्त होते ही तालियां की गड़गड़ाहट से वहां का पूरा वातावरण गूंज गया। एक एक कर रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा। दर्शक आनंद विभोर होते रहे। रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होने पर मंत्री महोदय स्टेज पर आए और अपना भाषण शुरू किए। मंत्री महोदय का भाषण समाप्त होते ही फिर से एक बार से तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कार्यक्रम समाप्त होते ही अगानुत्सुक अपने अपने घर वापस चले गए। अगले दिन निकी पार्क से भ्रमण कर रही थी कि तभी संयोग से वहां राहुल आ गया। आप तो संगीत के सम्राट हैं। वाह, मेरी इतनी तारीफ मत करिए। क्योंकि मैं संगीत सम्राट नहीं, कभी कभी दिल बहलाने के लिए गा लेता हूँ। वाकई में आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आपको पसंद आई? जी हाँ, मुझे भी और सभी सुनने वालों को भी। वह तो मुझे लोगों के तालियों से पहले ही पता चल गया। जी हाँ, आपकी आवाज़ किशोर कुमार जैसी है। मेरी तारीफ छोड़िए, आप फूलों की ज़्यादा शौकीन लगती हैं। जी हाँ, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। प्यार तो फूलों से ज़्यादा भौरे करते हैं। परंतु वह इस बात को समझ नहीं सका कि उसे निकी से बेपनाह प्यार है। लेकिन समय के साथ हर इंसान को पता चल जाता है और राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे एहसास हो गया कि वह निकी को प्यार करता है, मगर वह अपने प्यार को उजागर नहीं किया। शायद वह अपने को निकी के काबिल नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अतीत से डरता था। शायद यही सोचकर अपने प्यार को उजागर नहीं करता था। लेकिन प्यार तो ऐसी चीज़ है जो छुपाए छुपता नहीं, और उसके दोस्तों को पता चल गया कि राहुल निक्की से प्यार करता है। ऐसे तो राहुल पूरे क्लास की मौज लेता था, परंतु निक्की के सामने उसकी जुबान बंद हो जाती। उसके इस बर्ताव से निक्की को एहसास होने लगा कि राहुल मुझसे प्यार करता है। राहुल दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करता। जब तक राहुल अपने प्यार का इजहार नहीं करता, तब तक निक्की को पूरा कैसे विश्वास होता कि वह उससे प्यार करता है। निक्की यह जानने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बसने लगा। दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होने लगी। तभी निक्की का फ़ोन आया। हेलो, नमस्ते आंटी। जी नमस्ते। कौन? आंटी जी, मैं निक्की बोल रही हूँ। राहुल से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बुला रही हूँ। राहुल बेटा, तुम्हारा फ़ोन है। जैसे ही राहुल फ़ोन को अपने कानों से स्पर्श किया, हेलो राहुल, कैसे हो? निक्की, तुम? हाँ राहुल, मैं निक्की बोल रही हूँ। निक्की, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बोलो कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए, आज मेरी याद कैसे आई? ये तो तुम्हें खुद पता है कि आपकी याद कैसे आई। अभी कॉलेज खुलने में 3 दिन बाकी है, इसलिए सोची एक बार फ़ोन करके बात कर ही लूँ। अच्छा किया। और सब ठीक है? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अब कॉलेज में 3 दिन बाद मिलते हैं, फिर बात होगी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ओके, बाय राहुल। बाय निक्की। राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी। वह फ़ोन रख दिया। राहुल, ये लड़की कौन है? मम्मी, ये निक्की थी। ये मेरी क्लासमेट है। कहाँ की रहने वाली है? मम्मी, ये तो अपने कभी पूछा नहीं। कैसी दिखती है? बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। 3 दिन बाद कॉलेज खुला,
दोनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए। रविवार के दिन दोनों मिले। हाय राहुल, हाय निक्की। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करने में मशगूल रहे। फिर राहुल निक्की से बोला, निक्की, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। माफ़ करना निक्की, मैंने आपका दिल दुखाया। इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? मेरे पापा की मौत एक सड़क हादसे में हुई और मेरी माँ मस्तिष्क बुखार हुआ और वह भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चल बसी। तो आप अकेली हैं? नहीं, मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। आपके मामा जी क्या करते हैं? एक फॉर्म में काम करते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे गायक भी हैं। तुम्हारी तरह उनकी भी आवाज़ सुरीली है। उनके गीत का प्रोग्राम कभी कभी टीवी पर भी आता है। राहुल, इतना समझ लो कि आज मैं उन्हीं के बदौलत यहाँ खड़ी हूँ। राहुल, आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं? निक्की, मैं अपनी मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर में रहता हूँ। आप नाना नानी के घर में क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरे पापा इंसान नहीं, शैतान हैं, जो एक रखेल के पीछे मेरी मम्मी को छोड़ दिए और उसी के होकर रह गए। मेरे जन्म से पहले ही उनकी नाजायज हरकतों से तंग आकर मम्मी अपने मायके में आ गई और उस दिन से आज तक मेरी मम्मी कभी उनके पास नहीं गई और ना ही कभी वह मम्मी को लेने आया। तब तो तुम्हारे पापा बड़े निष्ठुर और बेरहम दिल वाले निकले। हाँ निक्की, कभी मिल गए तो मैं उनको बहुत जलील करूँगा। मुझे शर्म आती है ऐसे बाप का औलाद बताते हुए। कीचड़ में कमल खिलते हैं और गुलाब में कांटे होते हैं। राहुल, इंसान सभी होते हैं, पर संगत और कुसंगत का फर्क पड़ता है। बातें बहुत हो गई, अब वापस चलते हैं। दोनों अपने अपने हॉस्टल में वापस आ गए। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।